हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कंचन वर्मा रायबरेली से आपके सेल में आपका फिर एक बार से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको वीडियो 2-4 वीडियो मैंने डाले थे। उस वीडियो में आज मैं एक परिवारवाद पर एक वीडियो डालती हूँ। मैं अपने माता पिता बुजुर्ग भाई बहन सबसे निवेदन हाथ जोड़ के नमस्कार। जहाँ मेरी गलती हो मुझे वहाँ माफ़ करिएगा। मेरी उतनी तो उम्र नहीं है कि मैं आप लोगों से बड़े हो जाऊँ। मैं माँ बाप को एक चीज़ की ग्रेट देना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ माँ-बाप की वजह से बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। जैसे कि कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया? वो बोलते तुमने मेरे लिए क्या किया? तो माँ-बाप मेरे एक नींव हैं, उनके बच्चे एक दीवाल हैं। कहीं ना एक कहावत कही गई है गाँव में कि जब नींव हिल जाती है तो दीवार हिलने में कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मैं उन माताओं बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों का और अपने आप का भविष्य बना के रखो। क्योंकि कोई है ना, कोई माँ बाप की भी गलती होती है। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में तुम एक से ज़्यादा प्रेम करते हो, एक से कम करते हो, कुछ करते हो, वो तो बात अलग। लेकिन जब वही बहू वही बेटा घर में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो सास ससुर भी यही कहते हैं कि ये लोग ज़मीन जायदाद घर द्वार सबके पीछे लड़ रहे हैं। बिल्कुल जायज़ है उनका लड़ना भी और आपका भी कहना भी जायज़ है, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो लोग लड़ते हैं। क्योंकि आप अपने जीवित अगर अपने बच्चों का भविष्य हर तरफ से तय कर दें तो कभी किसी के घर में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का सही बँटवारा करो। 4 बच्चे हैं तो चारों का सही बँटवारा करो, कभी लड़ाई नहीं होगी। अपने आप जीते जी। हाँ, मानते हैं कि कुछ बच्चे भी उल्टी-सीधी गंदे हैं कि वो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, दारू शराब पी के आते हैं, माँ-बाप को उल्टा-सीधा कहते हैं, तो माँ-बाप भी उनके लिए सोचते नहीं हैं। वो बात सही, वो आपका ही खून-माँस है, वो बात बिल्कुल जायज़ है आपकी। लेकिन मैं उन माँ-बाप से अपील करना चाहती हूँ कि बेटी की तो आपने शादी कर दी, घर भेज दिया, बात सही, लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो आपके पास हैं। हम इतने बड़े उम्र के तो नहीं हैं कि जो आपसे कह सकें कि हाँ, माता और पिता ये चीज़ सही। लेकिन घर में लड़ाई याद रखो, शुरुआत से नींव से होती है, दीवार से नहीं होती है। नींव से होती है, दीवार से नहीं होती है। मैं नहीं कह रही हूँ एक मैं भी एक दुकान पर अपने आप से रहती हूँ सारा दिन। मैं कभी ये नहीं समझ पाई कि हाँ, किसकी माँ अच्छी, किसका बाप, किसका बेटा, किसकी, वो बात सही है। लेकिन हाँ, ये बात मैं सभी माँ-बाप से अनुरोध करती हूँ कि अगर बिगड़ी है आपकी औलाद तो आपकी वजह से बिगड़ी है। जो आपने बोया है वही काटोगे, इसके आगे नहीं काटोगे। लेकिन हाँ, अगर आप समझदार हो, अच्छे हो, पढ़े लिखे सब कुछ हो ना हो, लेकिन अपने बच्चों का अपने आप से भविष्य तय करोगे, वो ज़रूर बनेंगे। एक ना एक दिन वो ज़रूर बनेंगे। हमारे माँ-पिता ने हमको कुछ दिया। जब आप ही लोग हिल गए, जब आप ही लोग दीवाल की हिल गई नींव, तो दीवाल गिरने में तो टाइम नहीं लगेगा ना। कहीं ना घर-घर की कहानी, घर-घर की कहानी कि माँ ने छोटे वाले को इतना दे दिया, बड़े वाले को इतना दे दिया, सारा फेशियल में टॉइंट हो गया, भैया को इतना मिल गया, भाभी को इतना मिल गया, हम रह गए। ऐसा मत करो ना, सीधा देखो, माँ है, बाप है, कोई भी हिस्सा 4 करो, 4 है तो 4 करो, 2 है तो 2 करो, अपने जीते जी सब करो, किसी के घर में लड़ाई नहीं होगी। नींव हिली तो दीवाल का हिलना तय है। ये मैं नहीं, ये लिखी और अनलिखी आप लोग भी बहुत बुजुर्ग हो, आप भी बता सकते हैं। मैंने क्या कहा, गलत कहा, अच्छा कहा, जैसा भी कहा, सब आपकी वजह से है। और मैं भी माता हो या पिता हो या बाप हो या कोई भी हो, सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूँ कि कुछ गलतियाँ माँ बाप में भी होती जो बच्चों को बिगाड़ने में हाथ। मैं उन घर की बहुओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे घर में है उसे घर की तरह देखो,
जो तुम्हारे माँ बाप हो उनकी तरह देखो, जो सास ससुर है उनकी तरह देखो, हर चीज़ में देखो। लेकिन मैं सभी बाप पिता, मेरे तो ना माँ भाई ना बाप है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन हर घर की कहानी है लड़ाई। दुकान पे रहते डेली देखते हैं, और मेरी माँ ने कर दिया, मेरे बाप ने। अगर वही माँ बाप शुरुआती से कठिन परिश्रम करके उन्होंने मेहनत करके बनाया है, अपने बच्चों के लिए बंटवारा कर दे, तो लड़ाई किसी के घर में नहीं हो सकती। अगर हो जाए तब बोलना, इतनी उम्र नहीं है, लेकिन बात जज्बात की हो, जो इन कानों से सुनती हो और इन कानों तक आती है। हम लोगों को क्या, हम लोग तो रोज़ रोटी कमाते, रोज़ खाते, रोज़ कमाते, रोज़, हमारे पास तो कुछ नहीं। ये भी मकान, वो भी किराए का, फिर भी हम काट रहे हैं। हमारे माँ बाप ने गलती की, उसकी सज़ा हम भोग रहे हैं। दूसरा नहीं, मेरे नसीब में जो था वो हुआ। तो मैं उन माँ बाप को अपील करना चाहती कि अपने बच्चों से अपने जीते जी हर घर का हिसाब करो। एक घर में एक नहीं, चार है तो चार का हिसाब करो। ज़्यादा तो नहीं मैं बोल पाऊँगी। मेरी माँ, मेरी बाप, जो भी हो, माफ़ करना।